मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर थे, भट्टाचार्य। मैं पहले ही दिन उस मकान में पहुंचा था। मुझे कुछ भट्टाचार्य के परिवार के रहस्य पता नहीं थे। दीवार पतली थी, आवाज यहां से वहां आती जाती थी। रात को 12 बजे उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया। मेरी भी नींद खुल गई। कोई उपाय ही ना था, सुनना ही पड़े जो हो रहा था। बात जब बहुत बढ़ गई तो मैं भी थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि भट्टाचार्य ने अपना छत्ता उठा लिया और कहा कि मैं चला मरने, मैं जाकर ट्रेन के नीचे सो जाऊंगा। पत्नी ने कहा जा। तब तो मैंने कहा यह तो बड़ा मुश्किल है, अब ये मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। ये कहीं रात 12 बजे और ट्रेन ज्यादा दूर नहीं थी, कोई मुश्किल से 4-6 फरलांग का फासला था। ये पटरी पे जाके लेट जाए, मर जाए, अच्छा आदमी। और पत्नी को फिक्र नहीं होती, जा। मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा अभी परिचय भी किसी ने उनसे नहीं करवाया है। लेकिन ये मौका कोई औपचारिकता का है। मैं दरवाजा खोल के बाहर आया, भट्टाचार्य एकदम तेजी में, मगर बंगाली तो बंगाली, मरते वक्त भी छाता अपने बगल में। छाता लेके एकदम निकल ही गए घर से। मैंने उनकी पत्नी को कहा, क्षमा करो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपका पारिवारिक मामला है, पता नहीं आप लोगों के क्या खेल हैं, कैसा हिसाब है, मगर ये जरा बात ज्यादा हुई जा रही। मैं कुछ करूं, भट्टाचार्य को लौटा के लाऊं ना? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप नए, मैं इन्हें 20 साल से जानती हूं, ये तो कई दफे जा चुके, अभी आप देखो कि थोड़ी देर में लौटाते। उसने कहा कि अब आपने पूछ ही लिया तो आपको कह दूं, एक दफे तो ये टिफिन लेके गए थे मरने। आपको छत्ता देख के हैरानी हो रही होगी। टिफिन लेके लेटे थे पटरी पे जाके। किसी किसान ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? पटरी पे भी ऐसे लेटे थे जिस पे शायद ही कभी गाड़ियां आती, सिर्फ मालगाड़ियां संटिंग करती। किसी किसान ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मरने आया हूं। तो उसने कहा, मरने आया वो तो मेरी समझ में आता, लेकिन टिफिन किस लिए? उन्होंने कहा कि इधर कोई गाड़ियों का भरोसा है इस देश में? कितनी लेट हो जाएं, क्या भूखे मरना है? और फिर जब गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई तो अपना खा पी के टिफिन पिकनिक करके घर लौट आए। और हमारी बात ही हो रही थी कि भट्टाचार्य वापस आ गए। मैंने पूछा कि आप लौट आए? उन्होंने कहा कि देखते नहीं पानी गिरने लगा। आप तो छाता ले गए थे, वो छाता खराब है, पहले तो खुलता ही नहीं, और खुल जाए तो छेद ही छेद है। चंदूलाल किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गए थे। परीक्षा शुरू हुई। परीक्षक ने चंदूलाल से कहा कि चंदूलाल, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? चंदूलाल बोले, मैं क्या करूं हुजूर, इसी प्रश्न पत्र में तो लिखा, कृपया पीछे देखिए। मुल्ला नसरुद्दीन सफर कर रहा था। टिकट कलेक्टर ने उससे टिकट पूछा। ये जेब देखी उसने, वो जेब देखी, बिस्तर खोला, सूटकेस खोला, सारी चीजें फैला दी। कंडक्टर भी चिंतित हो गया। उसने कहा, रहने दीजिए, आप भले आदमी मालूम होते हैं, जरूर होगी टिकट। उसने कहा कि ऐसी की तैसी टिकट की, तुम्हारे लिए कौन टिकट खोज रहा है? तो उसने कहा, फिर तुम किसके लिए खोज रहे हो? उसने कहा, मैं इसलिए खोज रहा हूं कि मुझे जाना कहां है। फौज में नए रंगरूटों की भर्ती चल रही थी। कप्तान ने चंदूलाल का चुनाव करते हुए कहा, चंदूलाल, और सब बातें तो तुम्हारे बारे में ठीक है, तुम्हारा चरित्र बिल्कुल चांद की तरह उज्जवल, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन क्या तुमने कोई वीरता का काम भी कभी किया है? चंदूलाल बोले, हाँ हुजूर, किया है। मैं 3 साल तक शादीशुदा रह चुका हूं। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने सुना कि मुल्ला जोर जोर से कह रहा, कमला कमला, नींद में। पत्नियां नींद में भी नहीं छोड़ती पीछे, नींद में भी सुनती हैं कि पति क्या कह रहा है। उसी वक्त हिला के उठाया, कहा कि क्या कमला कमला रखा, ये कमला कौन? एक क्षण तो मुल्ला झिझका, एकदम नींद से उठा था, कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर होश आया, उसने कहा, कमला कोई नहीं, ये घोड़ी का नाम। तू तो जानती है कि मुझे रेस कोर्स में रस है,
और इस घोड़ी पे मैंने दांव लगाया हुआ है। बात मुल्ला ने सोची आई गई हो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वो अपनी दाढ़ी बना रहा था, उसकी पत्नी ने दरवाजे पे दस्तक दी बाथरूम के, कहा खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, उसने कहा कि फोन आया है तुम्हारे नाम। किसका फोन? तो उसने कहा उसी घोड़ी का। पत्नियों से बचा नहीं सकते। वो घोड़ी कह रही कि प्लाजा टाकीज में शाम को 6 बजे मिलना। मुल्ला नसरुद्दीन और कुछ लोग नदी के किनारे खड़े बाढ़ को बढ़ता देख रहे थे। तभी एक आदमी चिल्लाया, अरे देखते हो कंबल बहा जा रहा। मुल्ला को तो लालच आ गया, आओ देखी ना, ताव कूद पड़ा। ज्यादा दूर भी नहीं था, 5-7 हाथ के फासले पर था। कंबल को पकड़ लिया, फिर चिल्लाया बचाओ। तो लोगों ने किनारे से कहा इसमें बचाना क्या है, अगर कंबल नहीं खींच सकते हो तो छोड़ दो। उसने कहा मुश्किल है मान ला, ये भालू है, कंबल नहीं है। अब इसने भी मुझे पकड़ लिया। पहले तुम पकड़ते हो, मगर हमेशा पहले तुम पकड़ते हो, ख्याल रखना। फिर कभी कभी भालू मिल जाते। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। बहुत दिन हो गए। एक दिन पता चला कि अस्पताल में भर्ती किया गया, कई फ्रैक्चर हो गए। मैं उसे देखने गया, पट्टियां ही पट्टियां बंधी हैं, मुंह पर, चेहरे पर, खोपड़ी पर, हाथ में, पैर में। मैंने कहा नसरुद्दीन हुआ क्या? उसने कहा ऐसी की तैसी अमेरिका की। मैंने कहा अमेरिका का इसमें क्या लेना देना, अभी तुम गए ही नहीं। उसने कहा बिना ही गए ये हालत हो गई। मैं अमेरिका जाने का अभ्यास कर रहा था कि वहां क्या क्या नियम, क्या क्या विधियां। पता चला कि वहां दाएं चलना पड़ता, सुकार दाएं चला रहा था। क्या अभ्यास तो कर लूं, चम्मच छुरी से खाने का अभ्यास कर रहा था, और सब तो ठीक रहा, ये दाएं चलाना कार झंझट आ गई बस एक, और बस बच गए, इतना ही बहुत है। मैंने कहा बहुत तकलीफ होती होगी, इतने घाव। उसने कहा होती जब हंसता हूं। मैंने कहा हंसते काहे के लिए? तो इसलिए अच्छे बुद्धू अपने शांति से रह रहे थे, अमेरिका जाने का सनक सवार हुई। अब भूल के नहीं जाऊंगा, अब कहीं जाना ही नहीं, अपने घर में ही रहेंगे। बिना ही गए इतनी झंझट हो गई। अमेरिका में क्या हालत हो रही होगी लोगों की। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते के किनारे बैठे एक आदमी ने पुकार दी कि बड़े मियां मुझे अंधे पे भी कुछ दया करो, 2 आने मिल जाएं। नसरुद्दीन ने गौर से देखा और कहा कि तुम अंधे, तुम्हारी एक आंख तो बिल्कुल ठीक मालूम होती। तो उसने कहा मालिक एक ही आना मिल जाए। एक और कहानी मैंने सुनी है कि मुल्ला जा रहा था सिनेमा देखने। सिनेमा के बाहर ही एक भिखमंगे ने हाथ फैलाया और कहा कि सूरदास को कुछ मिल जाए। मुल्ला जल्दी में था, कौन झंझट करे, कौन बकवास करे। उसने एक 10 पैसा का सिक्का डाल दिया। उस अंधे ने सिक्के को गौर से देखा और कहा सिक्का नकली। मुल्ला ने कहा हद हो गई, तुम अंधे हो और तुम्हें सिक्का नकली ही ये भी पता चल गया। उसने कहा आपसे क्या छिपाना, असल में आज मैं अपने मित्र की जगह बैठा हुआ हूं, मेरा मित्र अंधा है। तो मुल्ला ने पूछा तेरा मित्र कहां का? वो सिनेमा देखने गया। मैं तो असल में बहरा हूं। मुल्ला नसरुद्दीन एक सांझ बहुत पी गया, नशे में धुत सड़क के किनारे खड़ा था। एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने कहा कि नसरुद्दीन के बच्चे यहां क्यों खड़ा है? नसरुद्दीन बोला खड़ा हूं, अरे अपने घर की राह देख रहा हूं। सिपाही ने कहा मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारा मतलब, इधर खड़े खड़े घर की राह देखने का क्या मतलब? नसरुद्दीन ने कहा इस समय सारा शहर मेरी आंखों के आगे घूम रहा है, अपना घर आते ही उसमें घुस जाऊंगा।